नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे जो पौधा देख रहे हैं ये ऑल स्पाइस का पौधा है। यह मुझे अपनी लोकल नर्सरी में कल गया था, तो ये ऑल स्पाइस का पौधा मिल गया मेरे को। मैं कई दिनों से इसको ढूंढ रहा था, तो मुझे नर्सरी पे मिल गया, लोकल नर्सरी जो हमारी थी वहाँ पर। तो ये जो पौधा है, अगर आप इसको देखेंगे या पत्ता इसको तोड़ के, इसका पत्ता तोड़ के अगर खाएंगे या उसको सूंघेंगे तो आपको खुशबू ऐसी आएगी जैसे ये मतलब गरम मसाला आप टेस्ट करें या गरम मसाले की जो खुशबू होती है वैसी आपको खुशबू आएगी। तो मैं इसको लेके आया था। ज़्यादा अब आप चाहे कह लीजिए सिर्फ 150 रुपये का लाया था, अब इसको चाहे महंगा कह लीजिए या सस्ता कह लीजिए, मेरे को ठीक लगा इसका रेट। तो मैं एक पौधा ले आया था और करीब करीब आप ये देखेंगे, ये इसकी हाइट जो अगर आपको मैं बताऊं, करीब करीब 2 फुट के आसपास इसकी हाइट है और प्लास्टिक बैग में ये लगा हुआ है। तो इसको निकालेंगे और इसकी मिट्टी जो है ये भी निकालेंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए, मतलब इतनी हार्ड मिट्टी है, इतनी हार्ड मिट्टी है कि मतलब आप ये देखिए, अगर इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, इतनी देखिए ना, मतलब चिकनी पानी, सुबह पानी डाला था मैंने, तब ये हाल है इसका। चलिए कोई नहीं, इसकी रिपोर्ट मतलब इसको ज़मीन में लगाते हैं, जहाँ पर मैंने आपको ये अभी जहाँ पर ये रखा हुआ है वहीं पे इसको लगाएंगे। तो इसके लिए जो ये पॉलीथीन है ये फाड़ लेते हैं पहले। ये देखिए, पॉलीथीन जो है इसकी फाड़ ली है, इसको पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं अब। और ये देखिए, और मिट्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो इतनी सख्त मिट्टी है कि मतलब पूछो मत। तो चलिए पहले इसको मिट्टी को निकालें। चलिए पहले इसको मिट्टी को निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो है जड़ निकाल ली है इस सारे पौधे की। अब ये देखिए, पूरी नेकेड कर दी है जड़। अब इसको यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए एक जो है गड्ढा मैंने इसमें अभी पानी डाल दिया था, पानी डाल के छोड़ दिया था। तो इसको अब यहाँ एज इट इज़ लगा देंगे। तो ये दोस्तों, ये पौधा लगा दिया हमने। और ये जो दीवार से आप देखेंगे, दीवार से करीब करीब 3-3.5 फुट छोड़ के मैंने लगाया है। और उधर उसके साथ में नींबू का पेड़ लग रहा है, तो करीब करीब ऐसे ये मान लीजिए 5-6 फुट हो गया। और जो दूसरा पौधा लगाऊंगा उसकी भी जो डिस्टेंस है वो भी करीब करीब 5.5 फुट, 6 फुट, मतलब 5-5.5 फुट के आसपास का डिस्टेंस रहेगा। तो इजीली जो है चारों तरफ से इसको टाइम वो मिलेगा, मौका फैलने, इसको फलने फूलने का। तो ये एक पौधा था, मैंने अपनी पहली बार लगाया है अपने इस टाइम में, तो इसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इस पौधे का, लेकिन आई होप लग जाए ये। और क्योंकि ये मिट्टी निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो क्या होता है कि इस मिट्टी से जो है जड़ें जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। थोड़ी सी जड़ें ज़रूर टूट जाती हैं, लेकिन उससे डरें ना, क्योंकि अगर लंबा सोचेंगे तो मतलब लॉन्ग टर्म में आपको ये जो है
बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि अगर एक तो अगर मिट्टी इसी मिट्टी में लगी रहेंगी तो ग्रोथ इसकी जो है ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बहुत कम बढ़ेगा। आपको लगेगा बढ़ क्यों नहीं रहा, मैं तो इतना सब कुछ ख्याल रख रहा हूँ इस पौधे का, फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तो स्पेशली इसका रीज़न स्पेशली यही होता है कि भाई जो ये मिट्टी होती है ये उसको आगे बढ़ने नहीं देती। ये सिर्फ नर्सरी के लोगों के लिए यूज़ के लिए होती है, क्योंकि कितने दिन ये पेड़ ट्रैवल करेगा या कितने दिन नर्सरी में रहेगा, तो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी जो इस मिट्टी की होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा चिकनी होती है तो पानी ज़्यादा होल्ड कर सकती है ज़्यादा दिन तक, इसलिए वो जो नर्सरी वाले हैं वो चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके घर में आए उस मिट्टी को चेंज कर दीजिए, उस मिट्टी की जगह अपने जो गाय का गोबर है, अपना जो आपका जो आपके घर के आसपास जो मिट्टी है 50-50 में वो मिला के या वर्मी कंपोस्ट में मिला के आप जो है उस मीडियम को तैयार कर सकते हैं। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सैंड मिला लीजिए 10%, और उसमें आप जो है कोकोपीट 10-15-20% कोकोपीट मिला सकते हैं। तो ये 100% का जो मीडियम है उसमें से ये रेशो आप रख सकते हैं। 10% आपने सैंड मिला ली, 15% या 10%, फिर 15-20% आपने वो जो है कोकोपीट मिला ली, और बाकी का जो है आप 40-40 या 30-30 का जो है आप अपने हिसाब से जो मिट्टी और गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर बना सकते हैं। और इसको आप जो है पॉट में भी अपने टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, और अपने जो है किसी भी पॉट में लगा लीजिए। 14 इंच का हो तो बहुत बढ़िया है, 14 इंच के गमले में लगा लीजिए। और ऐसे जो मैंने मिट्टी का जो आपको मिक्सचर बताया इस हिसाब से लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि पानी का मेरे को अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे जैसे ये मेरा होगा पानी का तभी मेरे को ज़्यादा आइडिया आएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो पानी का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसमें कितनी पानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी को आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि ये मैंने पहली बार लगाया है तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।